आज के हम लेक्चर में यूनिट 6 देखने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है कीमियाई हायरार्कियात। यानी कीमियाई हायरार्कियात क्या है और कीमियाई हायरार्कियात के जरिए जो है हम जो है मुतालबा करने वाले हैं कि कीमियाई अमल के दौरान जो है अमल की शरह जो है किस तरह मुनस्सर करती है और किन किन चीज़ों पे मुनस्सर करती है। आमिल अशिया हासिल अशिया में किस तरह से तब्दील होता है, उस वक्फे के दौरान जो है आमिल अशिया जो है किस तरह से तब्दील पाता है, यानी वो तब्दीली की शरह या अमल की शरह हम किस तरह से मालूम करते हैं, ये कीमियाई हायरार्कियात के अंदर हमको देखना है। तो यहाँ पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूनिट 6, जिसका के पार्ट फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं, जिसका के हमको जो है पहला जो नाम है वो देखना है हमको कि अमल किसे कहते हैं, हम अमल की शरह किस तरह मालूम करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट तो इसमें से ड्रॉप हुआ, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है कि अमल किसे कहते हैं और किस तरह से उसकी शरह उस पर मुनस्सर करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगा केमिकल काइनेटिक्स का जो पार्ट्स हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं, उसका के नाम हमको यहाँ पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन हमको स्टडी करना है। यानी यूनिट का हमारा नाम क्या है, कीमियाई हायरार्कियात, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इस यूनिट के अंदर जो है हमको देखना है कि कीमियाई अमल जब होते हैं या कीमियाई अमल की जो तैयारी होती है, इस अमल की तैयारी के दौरान जो है समझ लो फोर्स करो कि ए चीज जो है काय में तब्दील होगी, बी में तब्दील होगी। यानी हमारा आमिल अशिया क्या है, ए है, और हासिल अशिया क्या है, बी है। इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यहां पर अगर जब हम देखें तो हमको मुतालबा ये होता है कि आमिल अशिया अपने के लिए ए लिए, यानी वो एक चीज वो काय में तब्दील हो रही है, दूसरी चीज में तब्दील हो रही है। जो अमल में हिस्सा ले रही है उसको क्या कहते हैं, हम आमिल अशिया कहते हैं। जिससे जो चीज हासिल हो उसे क्या कहते हैं, हम हासिल अशिया कहते हैं। आमिल अशिया और हासिल अशिया में तब्दीली होते वक्त कोई ना कोई तब्दीली हुई, कोई ना कोई चेंज हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, तब्दीली को कीमियाई अमल कहते हैं। तो ड्यूरिंग द कीमिकल चेंजेस देयर मस्ट बी टाइम कंज्यूम, वहां पे वक्त लगा है, कुछ ना कुछ वक्त लगा है कि एक चीज दूसरी चीज में जाने के लिए वक्फा लगा है। उस वक्फे के दौरान जो तब्दीली होती है उसको कहते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अमल की शरह, रेट को कहते हैं शरह और रिएक्शन यानी अमल। तो हम क्या कहें, अमल की शरह। तो यहाँ पर जो है अमल की शरह जो है यहाँ पर जो है किस तरह से रहेगी या किस तरह से अमल मुनस्सर करेगा कि आमिल अशिया जो है हासिल अशिया में तब्दील होता है, तो आमिल अशिया जो है वक्त के साथ साथ जो है कम होता जाएगा। आमिल अशिया जो है वक्त के साथ साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ लो होगा स्टार्ट में 5% जाएगा, फिर 10% जाएगा, फिर 15 जाएगा, 50 जाएगा, 75 जाएगा, जितना जाना है उतना जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ ए की मिकदार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और बी की मिकदार क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी ए घटता जाएगा और बी क्या हो जाएगा, वहां पर बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहां पर जो है हम अगर से देखें कि एवरेज जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम कहते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम, काय के साथ में, वक्त के साथ साथ जो है आमिल अशिया की तब्दीली जो है वो तब्दीली एवरेज या औसत कीमियाई अमल को देगी या वस्त कीमियाई अमल को देगी। यहां पर जो अगर हमको देखना है कि एवरेज व वस्त तब्दीली जो है आमिल अशिया के लिए या हासिल अशिया के लिए, दोनों के लिए हम तब्दील कर सकते हैं। आमिल अशिया के लिए मैं यहां बोल रहा हूं आपको, तो आमिल अशिया हमको मालूम है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे आमिल अशिया क्या होगा, कम होगा। तो इसको माइनस ऑफ डेल्टा ए लेंगे अपॉन डेल्टा टी। कुछ ना कुछ वक्त लगेगा, इसलिए क्या लेंगे, डेल्टा टी। ये माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन क्या लेंगे हम, डेल्टा टी। क्योंकि ए क्या हुआ, कम हुआ, ए का क्या हो रही है, इसकी मिकदार कम हो रही है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी यहाँ पर ए का इर्तिकाज इस तरह से हम कह सकते हैं, ए कम होता जा रहा, ए का इर्तिकाज क्या होता जा रहा, कम होता है। इसलिए क्या लिया हमने यहाँ पर, ये निगेटिव साइन का इस्तेमाल करे है। काय के साथ साथ तब्दीली हो रही है, वक्त के साथ साथ। इसको वस्त
या वस्त अमल की शरह कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जो कि आमिल अशिया के लिए जो है क्या रहती है, माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी रहती है। यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तब्दीली जो है इसको क्या कहते हैं हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्टेंट। ये अगर हमको काय के लिए देखना है, प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या है इसमें, हासिल रेशियो क्या है, बी है, बी तैयार हुआ, यानी यहां पर क्या आएगा, डेल्टा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी। एवरेज किसका निकाले हमने, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन काय के लिए निकाले, हासिल अशिया के लिए। तो हासिल अशिया के लिए क्या आएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि हासिल अशिया क्या बताता है हमको कि आमिल अशिया जो है वो कम हो रहा है, लेकिन आमिल अशिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और हासिल अशिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर जो है आमिल अशिया ए की मिकदार क्या होती है कि जैसे जैसा वक्त गुजरेगा ए कम होगा और बी की मिकदार क्या होगी, बढ़ेगी। बी की मिकदार बढ़ेगी, इसलिए हम क्या बताएंगे, उसको प्लस साइन बताएंगे। यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट इज प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें से हमको देखना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी जिस वक्फे के दौरान, जिस वक्त के दौरान जो है आमिल अशिया तब्दील पाता है, काय में, हासिल अशिया में तब्दील पाता है, उस तब्दीली के दौरान अमल की शरह किस तरह से रही, ये हमको यहां पर देखना है। तो फॉर्म यहां पर क्या ले रहे हैं, ए काय में तब्दील हो रहा है, बी में तब्दील हो रहा है, ए बी में तब्दील हो रहा है, ए हमारा क्या हो गया, आमिल अशिया है, और बी क्या है हमारा, हासिल अशिया है। ए काय में तब्दील हो रहा है, बी में तब्दील हो रहा है। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये आमिल अशिया के लिए किस तरह कहेंगे हम, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी बताएंगे। यहां पे जो डेरिवेटिव का संबंध जो इस्तेमाल हो रहा है, काय के लिए हो रहा है, इंस्टेंटेनियस वक्त, उस वक्फे के दौरान, उस टाइम के दौरान जो तब्दीली हो रही है, काय में तब्दील हो रही है, ए के इर्तिकाज में, ए काय में तब्दील हो रहा है, बी में तब्दील हो रहा है। तो उस वक्फे के दौरान ए की जो तब्दीली हो रही है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी आमिल अशिया का हासिल अशिया के अंदर जो है वक्त के साथ साथ तब्दील पाना, उस तब्दीली के दौरान जो है ए की मिकदार का कम होना, वहां पे जो है काय में तब्दील होना, तो बी में तब्दील होना। यानी आमिल अशिया को हासिल अशिया में तब्दील करते वक्त ए कम होता है, इसलिए सिंबॉलिकली क्या बताते हैं, हम उसको नेगेटिव साइन से बताते हैं। और इक्वेशन के टाइम पे किस तरह से बताते हैं, इक्वेशन की तरह कैसे बताते हैं, डीडीटी ऑफ ए, यानी क्या है, जो घटने वाली चीजें हमको डेरिवेटिव सिंबल से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे वक्त के साथ साथ जो तब्दीली है, टाइम में तब्दीली है, ए में तब्दीली है, और ए में तब्दीली क्या हो रही है कि वो कम हो रहा है, इसलिए क्या बताया हमने, नेगेटिव साइन बताया। इसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्टेंट। काय के लिए है, फॉर द रिएक्टेंट, आमिल अशिया के लिए। आमिल अशिया के लिए हमने उस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला, वो कितना आया, माइनस ऑफ डी अपॉन dt आया। इसको क्या कहते हैं हम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये जो आमिल अशिया की तब्दीली हुई, इस तब्दीली को हम क्या कहते हैं कि वक्त के उस वक्फे के दौरान, इंस्टेंटेनियस वक्फे के दौरान, उस कम टाइम के दौरान आमिल अशिया जो है वो तब्दील पा रहा है, और उस तब्दीली को हमने कैसे वाज़ेह कर रहे हैं, डीडीटी ऑफ ए, यानी वक्त के साथ साथ ए की तब्दीली है, जो कि ए कम हो रहा है, इसलिए माइनस साइन का इस्तेमाल किया गया। अब काय में तब्दील हो रहा है, बी में, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। यहां पर क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रोडक्ट, हासिल अशिया के लिए क्या आएगा, वक्त के साथ साथ तब्दीली किसकी, डीडीटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये क्या बढ़ रहा हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए क्या आएगा, प्लस साइन आएगी वहां पर। तो डीडीटी ऑफ क्या आएगा, बी, यानी बी बढ़ रहा है, इजाफा काय में हो रहा है, बी में, ए तब्दील काय में हो रहा है, बी में तब्दील हो रहा है। तो यहां पर जो है इस कम वक्फे के दौरान
हासिल अशिया जो हमें मिल रहा है उस हासिल अशिया में इजाफा हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या बताया, पॉजिटिव साइन बताएगी। तो प्लस डीडीटी ऑफ बी, इसको क्या कहते हैं हम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रोडक्ट कहते हैं। हासिल अशिया के लिए क्या आएगा, माइनस आ जाएगी, और हासिल अशिया के लिए क्या आएगा, यहां पर जो है हासिल अशिया के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल होगा। अब हम यहां पर जो है इसको जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को जो है तरसीमी तौर से हमको अगर से देखना है तो तरसीमी तौर से हम जो है इसकी शरह देखेंगे कि किस तरह से वो शरह तब्दील होती है और वो शरह को जो हम किस तरह से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंबॉलिकली मैं आपको जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को तरसीमी तौर से हासिल अशिया और आमिल अशिया में किस तरह तब्दील होती है इसको जाहिर करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आमिल अशिया बताया, तो देखो आमिल अशिया क्या हो रहा है, इसके साथ साथ एक काम हो रहा है, तो यहाँ पर हम तरसीम बनाएंगे। पहला तरसीम जो है यहाँ पर मैं ये लेता हूं, इधर ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इधर ले लिया मैंने, जिसको कहते हैं वाई महवर। वाई महवर पे क्या लिया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पर ले रहा हूं टाइम, दिस इज द टाइम, वक्त के साथ साथ तब्दीली कायमे की, आमिल अशिया के इर्तिकाज में की तब्दीली। अब आप देख रहे हो आमिल अशिया कौन है, ए है, और ए क्या हो रहा है, वक्त के साथ साथ कम हो रहा है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे ए क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है यहाँ पर हम लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये क्या है, ये है, और ये क्या है, टाइम है, तो ए जो है कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हम उसको कैसे लेंगे, इस तरह से रखता हूं, वक्त बढ़ रहा है लेकिन ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वक्त बढ़ रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये तरसीमी तौर से हम बात कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, इसका स्लोप जो हम बताएंगे, क्या बताएंगे, स्लोप यहां पर जो बताएंगे हम, या इसको जो हम बताएंगे कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन डीडीटी ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका क्या आएगा, माइनस ऑफ डी अपॉन डी आएगा। इसको क्या कहेंगे, अमल की शरह, के अमल की शरह लिखा है, ए कम हो रहा है, काय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की तब्दीली है जो वक्त के साथ साथ तरसीमी तौर से बताएगी। अब दूसरा हमको दिखाना है कि बी, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रोडक्ट, ये जो प्लस में हासिल हुआ है कैसे रहेगा, यहाँ पर हम जो है इसी तरह से यहाँ पर लेंगे। पहला महवर कौन सा लिया मैंने, वाई महवर, यहाँ पर ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन सा है, बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, और यहां पर एक्स महवर पे ले रहा हूं टाइम, एक्स महवर पे क्या ले रहा हूं, टाइम, टाइम बढ़ रहा है तो बी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बी में इजाफा होगा, बी बढ़ता जाएगा, टाइम यहां पर जो है बढ़ते हुए जाएगा, वैसे वैसे यहां पर बी में क्या होगा, इजाफा होगा। इसका तरसीम हम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। यहां पर क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस डीडीटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यानी ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे बी में क्या होगा, इजाफा होगा। ये तरसीम हमको जो है क्या बताता है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे हासिल अशिया क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे क्या बता रहा, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे हासिल अशिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी घटता हुआ जो है इसको इस तरह से दिखाएंगे और बढ़ते हुए हम इस तरह से दिखाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा बताया हमने, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर हम इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, ए और बी से सादा बताया हमने। अब समझ लो हमको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन दूसरे तरीके से, तो कैसे बताएगा, देखिए यहां पर समझ लो ना कि फॉर एग्जांपल ए जमा 2b तब्दील हो रहा है 3c में, ए जमा 2b प्लस ए प्लस 2b क्या दे रहा है, वहां पर 3c, यानी आमिल अशिया में क्या है, ए है और कौन है, बी है, दो चीजें अमल कर रही है। और यहां पर जो है तब्दीली जो है, यहां हमको क्या मिल रहा है, थ्राइस ऑफ सी मिल रहा है, यानी 3 गुना मिल रहा है वहां पर। तो यहां पे आमिल अशिया में दो चीजें हैं, तो यहां पर क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो दो है, कौन से दो है, ए और बी है, तो यहां पर क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर, यहां पर हम इसको लेंगे माइनस ऑफ
डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बरोबर है, एक ही है इसलिए क्या लेंगे, माइनस ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लेंगे। वही यहां पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन आमिल दूसरा कौन सा है, बी है, तो क्या आएगा यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हमको लेना है, तो हम कैसे लेंगे, माइनस ऑफ 1/2 डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लेंगे यहां पर, यानी क्या आएगा यहां पर माइनस ऑफ 1/2 डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये जो है 2 टाइम्स है, इसलिए कैसे बताइए उसको, माइनस ऑफ 1/2 डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बताइए। यानी अमल की शरह आमिल के लिए कितनी है, माइनस ऑफ डिग्री ऑफ ए, एक चीज है इसलिए सिंगल ही बताया गया, लेकिन यहां पर बी कितना है, 2 टाइम्स है, इसलिए क्या लेंगे, माइनस ऑफ 1/2। ये आमिल है इसलिए क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, माइनस ऑफ 1/2 डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लेंगे। इसी तरह से हम जो है प्रोडक्ट लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट हासिलेशन जो तब्दीली हो रही है, उसको क्या लेंगे, प्लस 1/3 ऑफ 3 टाइम्स बड़ा है वो, तो क्या आएगा 1/3 ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। ये हासिल अशिया के लिए हुआ, ये आमिल अशिया के लिए हुआ, यानी हम इसको किस तरह से बताएंगे, माइनस ऑफ डिग्री ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 टाइम्स डिग्री ऑफ बी इज इक्वल टू प्लस 1/3 टाइम्स डिग्री ऑफ सी। ये जो है इसका इक्वेशन, ये अमल की शरह को जाहिर करने का सिंबॉलिकल नोटेशन है कि कितनी आमिल अशिया है, तो ए एक टाइम है इसलिए 1 टाइम सिंगल टाइम बताया गया, बी 2 टाइम्स इसलिए माइनस ऑफ 1/2 लिया गया, आमिल अशिया इसलिए नेगेटिव साइन आया, और हासिल अशिया में सी जो है 3 गुना है, 3 गुना है इसलिए प्लस साइन लिया, हासिल अशिया है इसलिए प्लस साइन के साथ साथ क्या लिया यहां पर 1/3, 3 टाइम्स इसलिए क्या लिए 1/3 टाइम्स डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। इसको हम क्या कहेंगे कि आमिल अशिया और हासिल अशिया की जो शरह है, इस तरह से जाहिर करते हैं हम किसी भी अमल के लिए कि अगर से वो एक है तो माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी लेंगे, 2 टाइम्स है तो माइनस ऑफ 1/2 टाइम डी अपॉन डी टी लेंगे, काय के लिए, फॉर द रिएक्टेंट के लिए, आमिल अशिया के लिए, और हासिल अशिया के लिए प्लस लेना पड़ेगा हमको। और कितनी चीज है, 3 टाइम्स है इसलिए क्या लेंगे 1/3, 2 टाइम्स रहता तो 1/2 लेते, 4 टाइम्स रहते तो 1/4 लेते, 5 टाइम्स रहता तो 1/5 लेते, यहाँ पे कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, इसलिए क्या आएगा 1/3 टाइम्स डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। यहाँ पर जो इस तरह से हमने इसको क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मुख्तलिफ किस्म की जो है आमिल अशिया और मुख्तलिफ किस्म के हासिल अशिया जो तब्दील होते हैं, उसके लिए जो हम सिंबॉलिकल नोटेशन इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या ले सकते हैं। इसके बाद में जो हमको देखना है कि समझ लो ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उसमें XA टाइम है, तो उसका शरह कैसी रहेगी, उसका ऑर्डर किस तरह से रहेगा, उसकी मॉलिक्युलरिटी किस तरह से रहेगी, तो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है ऑर्डर और उसकी मॉलिक्युलरिटी जो है वो देखने जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह।